धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता, इंसा परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आज एक त्यौहार का भी दिवस है, क्रिसमस त्यौहार है, और ख़ास तौर पे ईसाई धर्म के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। तो आप सबको जो भी क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं उन सबको क्रिसमस का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा ये दिन जो हैं सिख जो कम्युनिटी है उसकी, उनमें ये जो दिन है इन दिनों में जो गुरु गोविंद सिंह जी हुए, उनके 4 बेटे थे, जो 2 छोटे बच्चे थे, उनका बलिदान हुआ था। उनकी हत्या की गई थी। जो उस समय की सरकार ने उनकी हत्या की थी। तो धर्म के हिसाब से कहें तो शहीद हुए थे, बलिदान दिया था उन्होंने। और सिख धर्म में ये दिन उनकी याद में लगाए जाते हैं। और बाकी आपको समझना है तो हम आज का टॉपिक इसीलिए रखा है कि फर्जी शहीदी, फर्जी भक्ति और ये सब जो चलता है, और असली शहीदी, असली भक्ति है क्या, और कैसे कुर्बानी, बलिदान देने की जो बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं वो किस तरह से आपको किस नरक में धकेल रहे हैं, और कैसे ये सब कुछ होता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो नए नए पैंतरे या बैडम ब्लॉक चला रहा है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं इसकी बलिदान की, जो इन दिनों चलता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे बच्चों ने जो बलिदान दिया था। बलिदान किसी न किसी मकसद के लिए होता है। मकसद क्या है, किसका होता है, ये है, मान लीजिए मकसद है देश की सुरक्षा करना, तो देश की सुरक्षा के लिए बलिदान दे दिया। मकसद है किसी नेक काम की सुरक्षा करना। मान लीजिए कोई आदमी कोई नदी किनारे रेत का खनन कर रहा है, रेत निकाल रहा है, और निकाला जा रहा है, लेकिन एक आदमी उसका विरोध कर रहा है, क्योंकि जब नदी में पानी आएगा बरसात के समय तो जो दरारें पड़ जाएंगी, तो वो उसके बाद गांव में या आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाएगी। तो कोई एक नेक मकसद के लिए वो विरोध कर रहा है, और कोई उसको जो खनन करने वाला माफिया है वो उसे करने ना दे, उसकी हत्या कर दे, तो वो भी एक बलिदान है। मतलब किसी भी एक नेक मकसद को जिंदा रखने के लिए या एक नेक मकसद को पूरा करने के लिए जो भी कष्ट दुख सहे जाते हैं या जान गंवानी पड़ती है लोगों को, या गवाई जिन्होंने, उसे बलिदान कहते हैं, या कहते हैं शहीदी कह देते हैं। बलिदान क्या होता है? शहीदी अलग चीज़ है, भी शहीद हो गया एक मकसद के लिए। बलिदान क्या है कि मरने वाले व्यक्ति को पता हो कि मेरे बलिदान देने से ही ये सब कुछ होगा। तो मतलब अपनी बलि देना, एक तरह से बलिदान देने का होता है भी अपनी जान गंवा के ही सब कुछ होगा। जैसे शहीद भगत सिंह और हुए, जिनको पता था कि शहीदी बलिदान देंगे तो ही कुछ होगा। तो बलिदान जो होता है वो अपनी मर्जी से दिया जाता है, और जो शहीदी है वो एक मकसद के लिए जान कुर्बान कर जाना, मतलब मर जाना या किसी तरह जान दाव पे लगा जाना, ये सब शहीदी में आ जाता है। आध्यात्मिक में क्या है कि धर्म क्या है? धर्म है ईश्वर की सत्ता को धरती पे जिंदा रखना, ईश्वर का होना भी। भगवान है कोई, और भगवान इस धरती को चला रहा है, उसका अपना एक कानून है। वो कोई उसके बंदों को तंग करेगा तो वो न्याय करता है, वो सजा देता है। तो ये सब एक कानून है भगवान के बनाए हुए। उस कानून को जो तोड़ेगा भगवान उसको सजा देगा, सरकार दे या ना दे, लेकिन भगवान जरूर देगा। और इस चीज तरह से जब चीज़ों को आप समझेंगे तो ये जो मकसद है, ये जो मिशन है, ये हर एक धर्मगुरु जो पूर्ण संत अवतार धरती पे आए उनका होता है। और इसको बनाए रखने के लिए जब लोग इस पे से भरोसा उठाने लगे, तो इसको बनाए रखने के लिए जो बलिदान दिया गया भक्तों द्वारा, उसे कहते हैं हम सर्वोच्च बलिदान, कुर्बानी, जिसे आज एडम ब्लॉक वाले
कुर्बानी समिति बनाए फिरते हैं, वो ऐसा नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि ये बलिदान कोई भी दे सकता है, ये बलिदान दिया नहीं जाता है। ये बलिदान संत ले ले तो मतलब ये अव्वल दर्जे की भक्ति है। मतलब क्या है कि इसका आध्यात्मिक पहलू ये कि जब बुराई बढ़ चढ़ के बोलती है तो बलिदान के आमतौर पे मायने क्या होते हैं, आप उसको समझिएगा। मान लीजिए बुराई है, बढ़ चढ़ के बोल रही है, और उस बुराई का विरोध जैसे करना चाहिए या उस बुराई के लिए सच्चाई के साथ जब खड़ना चाहिए बुराई को रोकने के लिए, जब कोई भी शख्स बुराई को रोकने के लिए सच्चाई के साथ नहीं खड़ा होता या सच के लिए नहीं खड़ा होता, तब संत क्या करते हैं, संत किसी निर्दोष जिसकी अव्वल दर्जे की भक्ति हो उस निर्दोष का बलिदान लेते हैं और उस बलिदान के बदले में अच्छाई को स्थापित करते हैं। ऐसा ही बलिदान गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने परिवार का दिया, और उसमें उन 2 बच्चों का बलिदान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अबोध बच्चे थे, उनको युद्ध का किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने बलिदान दिया और उस बलिदान के बलबूते सच्चाई की स्थापना हुई। आज हम कुछ भी कहें, लेकिन उस समय के हालात जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो इस तरह के ही थे कि बहुत कम लोग थे जो सच्चाई के लिए खड़े हुए, और धीरे धीरे उनकी संख्या घटती चली गई। और एक स्टेज ऐसी भी आई जहां मुश्किल से 1, 2 या 3 लोग ही रह गए, और ऐसे में सच्चाई ऐसा कोई नहीं था जो धर्म के लिए खड़ा हो और पूर्णतः मतलब सच की राह पे हो, सच्चाई के रास्ते पे हो और वो बलिदान दे जिसके बलबूते सच्चाई स्थापित हो। तो संत बलिदान लेते नहीं हैं, लेकिन जब लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अव्वल दर्जे के भक्त का ही लेते हैं और उसी का बलिदान लेते हैं। लेकिन हजूर महाराज जी ने जब 2007 में जामे इंसाफ पिलाया तब ये वचन कर दिए थे कि अब बलिदान नहीं लेंगे, मतलब अब हम नहीं लेंगे, हम अकेले ही खुद ही देख लेंगे। मतलब ये कहा था कि अब काल को बलि नहीं देंगे किसी तरह की, किसी भक्त की, और खुद ही करेंगे, और अगर ऐसे कोई नौबत आई भी तो हम खुद आगे खड़ेंगे। ये पर हजूर पिताजी ने वचन किए थे और यही चीज़ हजूर पिताजी निभाते आए उस वचन को। उन्होंने कभी किसी शिष्य की बलिदान नहीं मांगा। अलग बात है भी एडम ब्लॉक के कहने पे, एडम ब्लॉक पिताजी के वचनों के खिलाफ जाके जो लोग गए, जो लोग खड़े हुए, जिन लोगों ने काम किए पिताजी के वचन ना मान के, उसको आप शहीदी में कुछ हद तक गिन सकते हैं। लेकिन आप कहें भी बलिदान है, वो बलिदान नहीं है। बलिदान सोच समझ के दिया जाता है और अव्वल दर्जे के भक्त का लिया जाता है, जबकि ये एक गुरु का वचन ना मानने की सजा भी है। वो अलग बात है भी गुरु उस मौत को क्या दर्जा देंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने आत्मदाह भी किया था। यूथ वीरांगनाओं की जो लेडी है गुरचरण कौर, जब 2007 में वो ऐसे भड़काऊ भाषण देती थी, उकसाती थी आत्मदाह करने के लिए, तो तब बहुत कई लोगों ने आत्मदाह भी किया था, जबकि रूहानियत में आत्महत्या महापाप है। बावजूद इसके पिताजी ने तो फिर भी उनकी कुर्बानी मंजूर कर ली थी और उनको शहीद का दर्जा दे दिया था। लेकिन ये बात स्टेज से वचन किए थे कि भी आत्मघाती महापापी, लेकिन फिर भी मंजूर कर ली थी। इसी तरह भी आज जो पंचकुला में लोग मारे गए उनको पिताजी क्या दर्जा कभी दें, क्या मंजूर करें, ये पिताजी की मर्जी है। लेकिन अभी नहीं कह सकते कि पंचकुला में जो लोग मारे गए या मरे वो शहीद या बलिदान दे गए। हमारे लिए तो हैं शहीद बलिदान दे गए, लेकिन हजूर पिताजी जब उसको मंजूरी देंगे तो अलग बात होगी। तो खैर अभी क्या है कि हमें बलिदान, कुर्बानी, ये सब पाठ पढ़ाए जाते हैं। और आजकल तो देश में हर एक गिरोह कह सकते हैं, हर एक संगठन कह सकते हैं जो अपने अपने आप को समेट रहा है, अपने अपने गिरोह को इकट्ठा कर रहा है। एडम ब्लॉक भी अपनी खिसियानी हरकतें कर ही रहा है एज़ यूजुअल। और क्योंकि जब से ये नकली वाला ड्रामा चला, ये सब कुछ चला, हमने समझना ही बंद कर दिया। बहुत से लोगों के व्यूज़ सुनते रहते हैं अलग अलग तरीके से, तो ऐसा लगता है जैसे भगत कभी थे ही नहीं। मतलब ऐसे से सिर्फ कह सकते हैं ये मतलब बेतुके जवाब देते हैं, बेतुकी
लॉजिक देते हैं चीज़ का, भी ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कभी ढंग से सत्संग सुना ही नहीं और जाना ही नहीं कभी हजूर पिताजी को। जो अगर आप अपने आप को सत्संगी समझ रहे हैं, सत्संगी कहें, तो आपको सबसे पहले मकसद पता हो भी आखिर डेरे का मिशन क्या है, भी हजूर पिताजी किस तरह के मिशन पे हैं और वो कर क्या रहे हैं, और उस मिशन में मायने क्या हैं संगत के। और हमारा जो अपने आप को प्रेमी कहता हो या समझने का वहम पालता हो, उसे पता तो हो कि प्रेमी के मायने क्या हैं। भी पता ही नहीं है, उसके बाद क्या है जी, 4 करिश्मे सुन के ताड़ियां बजा दी। आज एक नाम चर्चा ऑनलाइन सुन रहे, अभी जो नमूना भंगीदास बना हुआ है वहाँ पे, वो क्या बोल रहा है, बोला जी मालिक के प्यारे तो ये सब दरिया समुंदर यमदूत पैरा दे रहे हो, आग का दरिया और सब पार करके पहुँचते हैं, तो मालिक तक पहुँचते हैं वो ये सब करके। नाचने गाने के लिए इकट्ठा नहीं होते ये सब करके। लेकिन क्या है कि एक ना, अगर आप ओवरऑल देखो, इस देश में पॉलिसी चली हुई है, पॉलिटिकल लेवल पे कह सकते हैं, राजनीतिक लेवल पे। हालांकि इस समय तो इतने सारे प्रोपेगेंडा चल रहे हैं कि क्या असलियत है, क्या प्रोपेगेंडा है, कितना किसका नुकसान है, कितना किसका फ़ायदा है, ये पता ही नहीं है किसी को। मान लो अभी कोरोना को लेके एक नया प्रोपेगेंडा चल पड़ा है, उससे पहले भी कोरोना चला, अब उसके बाद धर्म को लेके अलग चल रहा है, कुर्बानी को लेके अलग, धर्म की शिक्षा को लेके अलग है, मंदिर मस्जिदों को पूजने वाला अलग चल पड़ा, इतने प्रोपेगेंडा चलते हैं। तो इसमें अगर आप कॉमन चीज़ देखो, कहते हैं भी जो जितना आप इतिहास को बैक पीछे जाओगे, जितना जानोगे, उतना ही आगे आसानी से बढ़ पाओगे, क्योंकि वही आपको रास्ता दिखाएगा। इतिहास समझना और उसके हिसाब से चलना, वो आपको बताएगा भी इतिहास में जब ये घटनाक्रम हुआ तो कैसे चलना। आज की डेट में क्या है कि सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा क्या है, भी इतिहास को रीराइट कर दो। मतलब क्या है कि आपके पास यूट्यूब, फेसबुक, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, इतिहास है, उस इतिहास को 10 तरह से दिखा दो अलग अलग पैटर्न पे, और आपको यही ना समझ में आए भी असली क्या था, भी असली इतिहास क्या है। और यही चीज़ आप डेरे के उसमें भी समझो। भी हजूर पिताई ने 27 साल, उससे पहले पिताई ने, उससे पहले मस्ताना जी महाराज ने ये इतिहास कह सकते हैं या एक थॉट प्रोसेस, सोचने का तरीका, ये सब लिखा एक तरह से लोगों के दिमाग पे, साथ संगत के दिलों में, दिमाग पे लिखा, इसे क्लीन करके रीराइट कर दिया। यूपी वाले के जो सत्संग चला रहे हैं, ये सब सत्संग तो नहीं कह सकते, गपसंग कह ले भी, ये जो पाखंड चलाए हैं यूपी वाले, ये सब क्या, ये रीराइट कर दिया। क्लीन करो और दोबारा से लिख दो। उसके बाद क्या, जितने सियाणे लोग हैं, समझदार लोग, उनकी सुनना बंद कर दो। जितने लोफर हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, उन सबको चौधरी बना दो। ऐसा नहीं है कि डेरे में नया पैटर्न है, ये हर जगह चला है। और एक इतिहास में पढ़ रहा था, उसमें क्या हुआ भी, लोगों का गुरु कहते रूस गया भी, गुरु नाराज नहीं हुआ, ये कह लो गुरु शिष्यों को छोड़ के चला गया। तो जो चला गया तो एक शिष्य ने घोषणा कर दी जी गुरु तो मर गया। वो तो मर ही गया जी, मेरे को पता है मर गया बस। वो कह भी मरने का कोई सबूत, क्या जी सबूत तो कोई है नहीं, पर मुझे पता मेरे सामने ही मरे। तो लोगों ने मान लिया। मानने के बाद उन्होंने कहा भी अब क्या करें, गुरु जी तो मर गए, अब क्या करें। मिलजुल के उन्होंने क्या किया, अपने आप से एक क्या भी, ये आइटम है जी, इसको गुरु बना लेते हैं, जब तक और कोई गुरु नहीं आता तब तक इसको बना लो गुरु। अब लेकिन जो थोड़े बहुत भक्ति वाले थे, वो कहे भी यार ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो थे बहुत गिनती में, 5, 7, 10 होंगे, ये इससे भी कम होंगे। वो कहे भी ना, भी गड़बड़ है, हजम नहीं हुई बात भी। एक आदमी ने कह दिया गुरु मर गया और सबने मान लिया, और उसके बाद सारे उसको मान के आगे भी चल पड़े। लेकिन 5, 7, 10 ऐसे थे, उनका नहीं कि ऐसा नहीं है, वो गुरु को ढूंढने चले गए। ढूंढते ढूंढते उन्हें मिला, नहीं मिला, लेकिन करते करते उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। जब उनको गुरु नहीं मिला तो उन्होंने अपना एक और गुरु बना लिया, अपनी मर्जी से किसी और बंदे को गुरु बना लिया। ऐसे करते करते क्या हुआ भी, गुरु की तलाश किसी ने की ही नहीं। आखिर जाके हार मान ली भी, नहीं गुरु की तलाश की नहीं। और फाइनली क्या है, गुरु कभी लौट के ही नहीं आया। और अगर हम कहें भी, आज मान लो कोई कहे भी यार भी वो तो गुरु तो आना ही नहीं, वो तो किसने कहा आएगा, वो तो क्या है जी मैं तो अपनी मर्जी से गया हूँ, अपनी मर्जी से आएगा, जैसे आज कह देते हैं, ऐसे ही उस टाइम भी चला। तो यही चीज़ आज है। तो इतिहास अपने आप को दोहराता है,
अब इसी तरह समझो, आज की डेट में क्या है, मिशन क्या है डेरे का। उदाहरण के तौर पे अभी हम ये बोल रहे हैं, फेसबुक पे बोलने की वजह से 2 या 3 केस हैं जो हमारे खिलाफ रजिस्टर्ड है, बाकी शिकायतें काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन 3 केस ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड है। एक का तो चालान भी दाखिल हो गया, 2 और है। अब अचानक से कल को ये कहने लगे, कोई मेरे साथ के लोग हैं वो बोलते हैं नहीं जी मुकदमा कोई फेथ वर्सेस वट मतलब मोहित मेरे ऊपर दर्ज है, तो इसका मतलब फेथ वर्सेस वर्डिक्ट पे दर्ज है, और मिलजुल के इस मुकदमे को झेलना भी है, इसको फाइट भी करना है, और जो ये फर्जी मुकदमे करा रहे हैं इनको सबक भी सिखाना है। इसके अलावा 2 मुकदमे ऐसे हैं जो एडम ब्लॉक ने डलवाए हैं जबरन और लोगों पे मेरे अलावा, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के 2 या 3 मुकदमे ऐसे हो रहे हैं। अब हम कहें भी नहीं जी जिसका मुकदमा है वो भुगते अपने आप, क्या कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट एक मिशन पे है, अभी गुरु की सच्चाई बतानी है, और जितने भी ये गधे नमूने हैं इन सब की असली औकात भी दिखानी है लोगों को भी क्या इनकी औकात है। ऐसे में मुकदमे दर्ज हों तो इसका मतलब मिशन सबका बराबर है, सबने मिलके लड़ना है। लेकिन जब यही चीज़ पिताजी के साथ हुई तो फिर पिताजी को क्यों छोड़ दिया बीच में। बोला नहीं जी उनके मुकदमे अपने आप झेल लेंगे, अपनी मर्जी से गए अपनी मर्जी से आएंगे। मिशन तो हम सबका था ना, पिताजी तो उस मिशन के लीडर थे, गुरु हैं, मिशन तो सबका है। तो फिर पिताजी वाले मुकदमे में संगत कैसे कह सकती है अभी हमारा मुकदमा नहीं है। ये मुकदमा पिताजी पे दर्ज नहीं हुआ, मुकदमा सात संगत पे दर्ज हुआ। सात संगत का लीडर करप्ट दिखा दिया ताकि सात संगत भी करप्ट मान ली जाए। और आज क्या है, डकोसला है, नेताओं की चापलूसी है, चमचागिरी है। ऐसे ऐसे लोग जिनके बच्चे 14-14 साल की उम्र में तीसरा परहेज तोड़ते थे, वो भक्ति का पाठ सिखा रहे हैं भी आग के दरिया से भगत को कैसे पार होना है। अंदाजा लगाओ, जिनके अपने बच्चे ये काम करते रहे, कोई और तो किसी को क्या कहे। ऐसे ऐसे प्रबंधक हैं आज भी, अभी भी बने हुए हैं, जिनके अपने बच्चे मतलब शादीशुदा हैं। हालांकि मुझे तो जानकारी भी है, जैसे कुछ तो सेवा समिति के भी हैं, शादीशुदा हैं तो भी अवैध रिश्ते चलाते हैं, सब कुछ है। लेकिन क्या करोगे, वही आपको आके नाम चर्चा में खड़ा होकर बोल रहा है कि भी भक्ति कैसे की जाती है। ऐसे ऐसे प्रबंधक हैं जिनके रिश्तेदार मतलब अपनी मतलब भाभीयों या ऐसे घर में मतलब जिनका रिश्ता नाजायज नहीं हो, नाजायज माना जाए, वो भुगता रहे प्रबंधकों के अपने परिवार के लोग। बाकी तो छोड़ो आम संगत में क्या हालात होंगे। और ऐसा नहीं है भी लोगों को पता नहीं है, लेकिन क्या है कि ये स्वार्थ है सबका। आज पिताजी वापस भी लौट आए, अपने दिल से पूछ के देखिए क्या करोगे आप। अपना रोना लेके आ जाएंगे जी हम तो इतने दुखी हुए आपके पीछे से, या थोड़ी बहुत पिताजी की भी सुन लेंगे, 1 दिन सुन लेंगे, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना, उसके बाद गुरु का मिशन तो किसी का है ही नहीं। यही चीज़ तो है, सिर्फ नकली भक्ति है। संरक्षण चाहिए भी, हाँ हमारे पे कोई बात हो तो 4 बंदे हमारे साथ खड़े हों, बस। भक्ति तो किसी को करनी ही नहीं है। और ये बिजनेस मॉडल है, और ये सिर्फ डेरे में नहीं, ये हर धर्म में है। बिजनेस मॉडल है भी, धर्म के नाम पे बंदे इकट्ठे करो, एक विचारधारा को पकड़ लो, उसको अपनी सुलियत के हिसाब से ढाल लो। जितने भी लोफर लुच्चे लफंगे लोग हैं उनको चौधरी बना दो ताकि कंट्रोल रहे, और उन वचन वो तोड़ते रहे, कोई हर्ज नहीं, माफिया देते रहो फ्री में, ये सब चलता रहेगा। क्या है कि थोड़े दिन पहले एक वचन सुने होंगे ना पिताजी के, अक्सर वायरल हुए, तो उसमें क्या है, पिताजी बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग जो अपनी सगी बहन के साथ वचन तोड़े और हमारे से माफ़ियाँ मांग के गए, लेकिन उनके माँ बाप ने अपने बच्चे पे भरोसा किया, पिताजी पे भरोसा नहीं किया। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं। इसका मतलब जिसकी सगी बहन हो, और हालांकि हमें पता है कि वो परिवार कौन है, किसने माफ़ी मांगी थी, शायद आपकी बिना कहे समझ आ जाए भी कौन है।
और अंदाज़ा लगाओ, जब आपको वो लोग भक्ति का पाठ पढ़ाएं कि भक्ति ऐसी होती है, तो क्या करोगे? कैसी भक्ति सिखाएंगे वो आपको? बहुत कुछ है, एक चीज़ नहीं, बहुत कुछ है। वचन थे एक, पिताजी के वचन हैं एक वीडियो में, हो सकता है बहन वीरपल को और लाइन पे लेंगे, वो सुनाएं आपको, तो मुझे पूरी तरह याद नहीं है, सुने हुए। मतलब ऐसी सी चीज़ें भी, इतने घटिया लोग, ऐसे ऐसे लोग जो हर एक तरह के पाप में शामिल हैं। लोगों की जान लेना, बच्चों को मार देना, बड़ों को मार देना, गरीब लोगों से रोजगार छीन लेना, उनको सड़क पे ला देना, घुटने टिका के नाक रगड़वाना, अपने बच्चों का नौकर बना देना एक सेवादार को। मतलब इस लेवल तक के जो जिम्मेवार भक्त है वो मार्गदर्शक बन रहे हैं संगत के इस स्टेज पे। गुरु का मिशन तो पता ही नहीं किसी को क्या है। हजूर पिताजी को जानते ही नहीं ना लोग। प्रेम तो किसी ने किया नहीं, जिसने किया उसी को पता है। बाकी सब अपने अपने सुखों को रोने आए, गुरु के लिए कोई नहीं आया। आया होता तो समझ आती। और आज की डेट में भी क्या है, आज की डेट में क्या है भी, क्या है कोई गुरु के लिए कोई फाइट है, कुछ है? नहीं। ये गधा ला के बिठा दिया, 2-4 कुत्ते खिला लिए इसने, कुत्तों जैसी शक्ल और कुत्तों जैसा ही अकल बना के, 2 मास्क बनाए, उसके बाद कमर मटका के, और ऊपर से बोला जी धूम मचा दी इसके गाने ने। धिल्ले का गाना नहीं गाया, ऑटो ट्यूनर लगा लगा के बड़ी मुश्किल से सुर मिलाए हैं। और उसके बाद बेसुरा आदमी, बेहूदी शक्ल, पेंट मार के मुंह पे ला के खड़ा कर दिया और बोला जी ना जी तो पिताजी हैं। और औकात क्या है? क्रिमिनल आदमी, कोर्ट से भागा हुआ, अदालतों से, पुलिस से भागा हुआ, 42 लोगों को मरवा चुका आदित्य अरोड़ा, वो बनाया हुआ है। हद हो गई ना जी, यही पिताजी हैं। अभी क्या है कि पिछले लाइव में मैं आपको बताया था तंत्र विद्या नाम की चीज़ कुछ है, हालांकि उतना क्लैरिटी मुझे भी नहीं है, लेकिन जो मैंने समझी है। और पिताजी ने जब बार बार वचन किए भी किसी से कुछ लेकर ना खाओ, ये सब कुछ खाने में ही है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब खाने की चीज़ में कुछ ऐसा दिया जा रहा है। और संगत को जब वचन कर रहे हैं तो संगत को कोई ना कोई दे रहा है। तो कौन दे रहा है संगत को? तो अभी भी क्या है कि जी दूध में घोल के टॉफ़ी दे देंगे, दूध में घोल के बर्फियाँ दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। कहाँ तक भागोगे? जब तक प्रसाद खाते रहोगे पागल बने रहोगे। प्रसाद खाना बंद कर दो, फिर शायद समझ आ जाए, और कुछ नहीं है। तो एक किसी का मैसेज आया, अभी लाइव पे लोग कम आ रहे हैं, तो ज़रूरत क्या है? लाइव पे कम आए ज़्यादा आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। हम अपने मिशन पे, हमारा मकसद सिर्फ अपने गुरु से वफादारी निभाना है, अपने गुरु से अपना प्रेम निभाना है। मिलजुल के निभा रहे हैं, एक दूसरे का साथ लेके से लगे हुए हैं। जिसको सुनना है, नहीं सुनना ना सुने, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम लोगों को जज थोड़े बनाया है यहाँ पे भाई देखो किसके कम है किसके ज़्यादा हैं। लेकिन क्या है कि जितनी औकात है उतना ही सोचेंगे, उससे ज़्यादा दिमाग नहीं ना चलता है। पर खैर सच ऐसा ही होता है। इतिहास गवाह है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी को जब ज़रूरत पड़ी थी ना, दक्षिण जब वो जाने लगे, सिर्फ एक औरत थी, माई भगो, जो उनके साथ हम जाने को तैयार हुई थी। सिर्फ एक लेडी, और 2 आदमी उन्होंने अपने किसी भक्त से मांगे थे बच्चे उसके साथ ले जाने के लिए। 3 लोग थे सिर्फ। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? कल को पिताजी आके मांगेंगे तुमसे सेवादार, हमारे पास जिसने सेवा करनी आ जाओ? तो क्या है, जब गुरुओं संतों को तो 1 2 3 इतने ही मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता। इतिहास अभी तक तो 3 से ऊपर गया नहीं है, 3 तक ही सीमित है। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि कहाँ खड़े हैं। और ठीक है 200 तो हैं, वो तो 3 ही थे। 200 में तो वैसे तो 20-30 तो एडम ब्लॉक वाले ही होंगे। और जितने यहाँ सैकड़ों की तादाद में ब्रह्मचारी बने,
आज सारे के सारे लफंडर है, निकम्मे। भक्ति छोड़ो, अय्याशी में भी गोल्ड मेडल ले हैं ये, इस लेवल के हो गए हैं। एक तो ब्रह्मचारी ऐसा भी था, कहने को ब्रह्मचारी, और लड़की रखे बैठा डेरे में ही, और ऊपर से बोलता है मेरी तो इससे शादी हो गई, और फिर जब ड्यूटी बदल गई तो शादी भी टूट गई। लिमिट ही नहीं है, आप कोई गंद खिंडाना कितना ही खिंडा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चीज़ें समझने की कोशिश करो। जितने भी लोग हैं, जितने भी हैं, आप सबको एक चीज़ बताते चलो भी, किसी से कुछ लेकर ना खाओ, ख़ास तौर पे ये केमिकल वाले प्रसाद। और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पिताजी वाले साइड पे ही नहीं पागल करेंगे, ये आम तौर पे मानसिक तौर पे भी आपको पागल कर देंगे। पिताजी स्टेज से बोल रहे, हमने थोड़ी बोला, पिताजी ने बोला भी पागल बन जाओगे, तो जो ऐसे प्रसाद लेके पागल हो जाओगे, तो हम थोड़ी जान कह रहे हैं, पिताजी खुद ही कह रहे हैं। हाँ, यूपी वाला आ गया आपको नवा कह दे ना जी मेरे वाली चूर्ण खा के तो पागल नहीं बनोगे, तो अलग बात है, वो आप खाते रहना, फिर बनोगे, वो तो बन ही गए जो खा रहे हैं उसका। और अभी क्या चला हुआ है, एक किसी ने मेरे को बोला जी हनीप्रीत को ना जी सिक्कों में तोल दिया, यूपी वाले ने एक तराजू में बैठा के सिक्कों में तोल दिया, जब उसका वजन तोड़ गया तो उसको गोद में उठा लिया। वो देख के आया हुआ, वो बता रहा था, पता नहीं क्या सच है कि नहीं, लेकिन सोचो अगर ये सच है तो ये हरकतें करेंगे क्या पिताजी? उसके मुंह पे कोई थूकना पसंद ना करे, जैसी वो औरत है, अगर उसकी असलियत आपको समझ आ जाए, थूकना भी पसंद ना करे, देखना तो दूर की बात है। उसके बाद मेरे को यार नारिस के मुंह पे थूकेंगे तो भी आप अपनी बेइज्जती है, और उसके बारे में ये सब है। तो शाही परिवार को लेके लिख रहे हैं कमेंट्स, परिवार को लेके जब आप चीज़ें समझते हैं ना भाई, शाही परिवार का क्या रोल है क्या नहीं है। देखो क्या है, हमारा रिश्ता शिष्य और गुरु का है, इसके अलावा में किसी का नहीं पता। शाही परिवार को लेके हमारे मन में सम्मान है, माता जी के प्रति, बापू जी के प्रति, उन और भी जो रिश्तेदार हैं जो भी हैं, लेकिन उनके अंदर हमारे लिए कोई सम्मान नहीं है जितना हमने देखा। ऐसे तो उनको सम्मान लेना आता है, देना नहीं आता। बापू जी माता जी को हम इस कैटेगरी में नहीं रखते, लेकिन जो उनके आगे भाई जी हैं, बहनें हैं, हमने नहीं देखा अभी उनके लिए दिन रात एक करने वाले, उनके लिए मेहनत करने वाले लोगों ने कोई सम्मान किया हो, उन्होंने किसी की कदर की हो, किसी को समझा हो। विदेश चले गए, वहाँ भी व्यापार ही सूझ रहा है, ऐसा नहीं है कि हजूर पिताजी के लिए कुछ करना चाहते हो। दबाव है, दबाव है, दबाव है, एक ही कहानी रटल अपनी है। तो हम अब क्या कर सकते हैं? पिताजी बोलते हैं जब तक किसी का ना हो जाओ तब तक उसे अपना बनाना मुश्किल है। तो अपना हम तो उनके हुए थे, उनके साथ खड़े हुए, उन्होंने नहीं समझा, वो हम कभी संगत के लिए खड़ना नहीं चाहते। क्या है कि इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएंगे। हर एक बंदा सोच लेता है भी ये समस्या अब इतनी बड़ी है, इसका समाधान हो ही नहीं सकता, इसलिए हैंड्स अप, हाथ खड़े कर दो। जब समाधान हो जाएगा तब ढोल पीटने आ जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यही परिवार है, यही है, छोड़ के भाग गया पिताजी को। माताजी, छोटे माताजी हैं, आस होंगे कहीं आस पास रह रहे होंगे, भाग गया। अभी बोला जी हमारा दबाव है, एडम ब्लॉक हमारे को जीने नहीं देता, एडम ब्लॉक ये नहीं करता, हनीप्रीत ने ये बुरा हाल कर रखा, हमारे साथ तो कोई खड़ा ही नहीं, हम तो अकेले रह गए। तो भाई जब एयरपोर्ट पे आते हो, तुम्हारे सो मर्सिडीज जैसी गाड़ियां लेके तुम्हारे लिए इंतज़ार में कौन खड़ा होता है? अगर तुम्हारा कोई है ही नहीं, केक कौन कटवाता है तुम्हारे वहाँ पे? वेलकम भी, ऐसा कौन सा तीर मार के आए हो भी जो वापस आके तुम्हें एयरपोर्ट पे हर बार केक काटना पड़ता है? भी किस चीज़ का स्वागत कौन कर रहा है? तुम्हारा स्वागत कौन तुम्हारे लिए मर्सिडीज गाड़ियाँ खड़ी कर रहा है लाके एयरपोर्ट पे? अभी का तो हमारे साथ कोई है ही नहीं। नौकर थोड़ी बनाया था साथ संगत को पिताजी ने तुम्हारा, भी नौकर बना के, बिशाई परिवार के नौकर हैं हम। ठीक है, सम्मान है, सबके लिए है, तो गुरु से बढ़ के थोड़े हो जाएंगे, या गुरु के लिहाज में, मतलब गुरु के लिए काम करना छोड़ के इन जैसों की चापलूसी करने के लिए थोड़े सम्मान दिया था। सम्मान है, इज्जत है, उनका रिश्ता है, बहुत बड़ा रिश्ता है, हमारे जैसों की कोई औकात नहीं है उनके सामने, लेकिन इतना नहीं है कि हमारे गुरु से बढ़ के मान लें उनको। जब प्राथमिकता तो गुरु की है ना, जब वो गुरु के साथ नहीं खड़े और दुश्मनों के साथ खड़े हैं, तो
दबाव का ढकोसला दिखा दिखा के दुश्मनों का साथ दे रहे हैं, इसका मतलब एक ही है, या किसी न किसी, तो अगर दबाव है तो इसका मतलब किसी न किसी अपराध में, किसी न किसी गलत काम में वो शामिल है। दबाव तो उसी चीज़ का है। तो ज़िंदगी किस लिए है? जब साक्षात ईश्वर धरती पे हो, उसको छोड़ के किसी और के लिए ज़िंदगी जीने का मतलब ही नहीं है। और वो भी तब भी, आज हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की, तो जरा तुलना करके देख लो, 0.5% भी नहीं खड़े रहते आज के परिवार, 0.5% भी। गुरु गोविंद सिंह 6 साल 9 साल, उम्र कितनी होती है 6 साल के बच्चे की भी? आप अंदाज़ा लगाओ, 6 साल का बच्चा ढंग बोल रहा है, नर्सरी केजी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, वो बलिदान दे जाए, कोई छोटी बात थोड़ी है। और यहाँ पे बच्चों के बच्चे भी हो गए, और वो भी मतलब बड़े होने लगे, अब जवानी की दहलीज पे कदम रख चुके, तब भी अकल नहीं आई। क्या फ़ायदा हुआ इतने बड़े घराने में, इतने बड़े संत के यहाँ जन्म लेने का, जब उनको उसका मिशन ही नहीं समझ, अपने माँ बाप का मिशन नहीं समझ पाए, अपने पिता का मिशन ही नहीं जान पाए, लोगों को चले अध्यात्म की शिक्षा देने। अभी तो फिर भी ठीक है, पहले तो धमकियाँ देते थे भी जो हमारा साथ नहीं देगा काफिले में गाड़ी नहीं लगने देंगे, ऐसे ऐसी धमकियाँ भी देते थे उनके चिल्ले चपटे जो भी आसपास वाले थे। लेकिन क्या है कि चापलूसी करनी है, क्यों करनी है? जिसने करनी है करे भी, गुलामी करनी है तो गुरु की करेंगे, फिर चेलों की थोड़ी करेंगे। और वापस आए भी तो पिताजी किसके लिए, क्यों आए, किसको दर्शन दें और क्यों दें, जब ज़रूरत ही नहीं है किसी की। यूपी वाले को जो पिताजी मान रहे हैं वो ही नहीं उसके दर्शन करके राजी, बाकी तो छोड़ो, हम तो वैसे जूते की नोक पे रखते हैं उसे। लेकिन जो उसको मान रहे हैं वो कौन सा उसके दर्शन करके राजी हैं? वो भी क्या है, खाना पूर्ति है, 4 बार 5 बार मैसेज लगेंगे, ज़बरदस्ती 15-20 करिश्मे सुनाएंगे तो जाके आएंगे। एक तो आजकल तो क्या है, जगह जगह नाम चर्चाओं में जाके करिश्मे सुना रहे हैं, और हालांकि वो करिश्मे कभी सुने नहीं होंगे आपने बाहर, लेकिन क्या है, आधे से ज़्यादा नौटंकी है। एक किसी का मैसेज आया मेरे पास, वो पहले किसी नाम चर्चा में किसी ने करिश्मा सुनाया होगा, तो उसका मैसेज आया, बोला जी मैं इस परिवार को पर्सनली जानता हूँ बहुत पहले से, और ये करिश्मा सब फर्जी है। एक किसी ने करिश्मा सुनाया, कहा जी मैं तो 2.5 करोड़ का मेरे पे कर्जा हो गया, 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी मेरी, ख़त्म हो गई, फिर मेरे पे 50 लाख का कर्जा हो गया, यूपी वाला आया, मेरा कर्जा भी उतर गया, मैं 2.5 करोड़ भी, मेरी प्रॉपर्टी भी मैंने वापस कमा ली। है इतनी औकात होती तो चंद पैसों के लिए ये कहानी माइक पे ना सुना रहा होता, अगर 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टियों की औकात होती। और उसके बाद क्या बोल रहा है वो लास्ट में करिश्मा सुना के, यूपी वाले पे दृढ़ विश्वास रखो। वो सबको समझ में आ रहा, गप पेल रहा है, लेकिन क्या है कि जब अब इस तरह की कहानियाँ सुना सुना के जोड़ना पड़ रहा है, नहीं शायद जुड़े रहें, 4 पैसे बन जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनियां खोल रहे हैं जी, आजकल तो बीजेपी का ये एजेंडा उठा लिया, कभी नशा मुक्ति अभियान है जी, उसमें ये नहीं लिखना भी डरेगा नशा मुक्ति अभियान है। जो पार्टियां, जो नेता नशा खुद ही बेच रहे हैं, वो कौन सा नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे? वो एक उसमें सुनाते ना, टीवी में एक फिल्म में एक डायलॉग सा आता है, कह जी बीड़ी सिगरेट बेचने वाला कैंसर का अस्पताल खोल दे तो ये कौन सा भला काम किया? उल्टा कैंसर भी खुद ही बांटा, और कैंसर हो गया तो उसका इलाज भी खुद ही बेच रहा है। वो वाला काम है, नशा भी खुद ही बांटो और नशा रोकने के नाम पे जनता से पैसा भी खुद ही लूट लो। दोनों काम है, वही एडम ब्लॉक कर रहा है। खैर ये धंधा है, इतना बड़ा है कि नीचे से लेके ऊपर तक सब शामिल है। हाँ, लेकिन ये बुराई का वो दौर है जो पहले कभी नहीं आया, इसलिए हमारे लिए भी, सबके लिए नया है। इतिहास में ऐसा कोई दौर होता तो उससे कंपेयर करते, पर ये सबके लिए नया है। और अचानक से कुछ 15 मेंबरों की, अलग अलग लोगों की फ़ोटो में आप देखते होंगे, किसी ने कोई फ़ोटो लगाई, अचानक से इनको पता नहीं शिव जी की पूजा करनी बहुतों को याद आ गई, जा जाके अलग अलग मंदिरों में वो सिर पे टिक्के लगा लगा फ़ोटो खिंचा के फेसबुक पे डालते फिर रहे हैं। कई 15 मेंबरों की भेजी मेरे को, किसी अलग अलग एरिया के जिम्मेवारों की फ़ोटो में आई है। कभी एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा भी, जब ये इस तरह की चीज़ें, टिक्के लगा के फ़ोटो डालना, ये सब कुछ करना, ये सारी चीज़ें जैसे भी आप समझेंगे, रूहानियत का एक ही असूल है, जो व्यक्ति रूहानियत में अपनी हस्ती बनाने निकल जाए,
खुद की पहचान हस्ती, वहीं समझ लेना है धोखा है। मैं खुद की हस्ती क्या है कि खुद अपना एक अलग से मिशन बना ले, खुद अपने ही तरीके से चीज़ें ढालने की कोशिश करो, खुद की एक पहचान कायम करने की कोशिश करे, और खुद उस प्रचार की आड़ में एडवांटेज अपना स्वार्थ पाले, तो ये किसी भी मायने में रूहानियत नहीं है। और रही बात, इससे कहते हैं कहीं तो आजकल प्रचारक लगे हुए हैं बलिदान देना है जी, ये देना है, कुर्बानी देनी। बलिदान कुर्बानी सतगुरु लेता है, वो भी अव्वल दर्जे के भक्त की। आप ऐसा नहीं है कि कुर्बानी के लिए आपने अपना मन बना लिया तो वो ले लेगा। ले लेना मतलब बहुत बड़ी सेवा है ये। गुरु गोविंद सिंह जी का एक किस्सा सुनाते हैं आपको, क्योंकि उन्हीं के बच्चों का ये दौर याद करते हैं लोग। उन्होंने एक बार एक बंदूक टेस्ट करनी थी। एक बंदूक लेके आया कोई बंदा, कह जी बंदूक टेस्ट करनी है। और टेस्ट करने के लिए अब कहते भी ऐसा है, टेस्ट करनी है तो चला के देखेंगे। तो जो लेके आया उसे बोले तू ही सामने खड़ा हो जा, चल टेस्ट करके देखते हैं। होगा गुरुजी दिमाग ख़राब है आपका, भी गोली चल जाएगी, मर जाऊंगा मैं। बोले पर टेस्ट तो करनी है, किस पर टेस्ट करें। तो उन्होंने कहा जी जब कोई आया नहीं सामने तो बोले ऐसा हमारे 2 सेवादार हैं, पता नहीं घोड़ों की सेवा में, पता नहीं लंगर की सेवा में, वे वहाँ सेवा कर रहे हैं, उनको बुला के लाओ। बोलो गुरुजी ने बंदूक टेस्ट करनी है। और वो दोनों बाप बेटा थे, दौड़ते दौड़ते आएगा जी मेरे पे चलाओ, मेरे पे चलाओ, मेरे पे चलाओ, मेरे पे चलाओ। इसका मतलब ये थोड़े भी गुरुजी सच में चला देंगे। उन्होंने चला ही नहीं। लेकिन क्या है, बलिदान लिया तो नहीं ना, भावना है, आपकी भावना होनी चाहिए। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना अभी एक अनिप्रीत जैसे कि कहने पे कूद जाओ मौत के मुंह में। ये किसने सिखाया है? उसकी अपनी औकात क्या, कभी बैकग्राउंड पता तो करो। जब गुरु धारते थे ना, मतलब ना बहुत से लोगों ने जब हजूर पिताई से नाम लिया, जो समझदार थे थोड़े, उन्होंने गुरुजी का पूरा बैकग्राउंड भी पता किया, गुरुजी को पूरा परखा भी, उसके बाद नाम लिया, सोचा समझा, और उसके बाद उनका विश्वास आया कि हम सही दिशा में हैं। वो लोग भी एक स्टेज पे जाके हजूर पिताजी के खिलाफ खड़े हो गए भी हमने सोचने में गलती कर दी, समझने में गलती कर दी। हनीप्रीत के मामले में आंख बंद करके, तब जब उसका पूरा परिवार का जो ढांचा है वो सारा ही करप्ट है, भी भ्रष्ट है अलग अलग तरीकों से, बाकी समझदार हो आप समझ जाइए। तो बिना जी ये अव्वल दर्जे की भक्त है, जब ये कहेगी हम तो वो करेंगे। और कर नहीं रहे हो, आप लोगों को मौत के लिए तैयार कर रहे हो, बेच रहे हो भी मौत को। जाना ही नहीं आपने गुरु को। एक किस्सा सुनाते हैं, कोई सत्संगी था भी, कहते हैं घर में एक किसी लेडी ने सुनाया हमें, उसके क्या सुनाते हैं पहले। कभी एक सत्संगी लेडी थी, उसको गलती से वो रूबरू नाइट में सबसे आगे वाले चैम्बर में बैठ गई, अब सबसे आगे वाली सीट पे जहाँ 25,000 रुपये परमार्थ वाले लोग बैठते थे, वहाँ बैठ गई। और मन में सुमरण करने लगी कि भाई कोई मेरे को देख ना ले, यहाँ पे उठाना दे, मेरे को बड़े अच्छे दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। कहते हैं उस रूबरू नाइट में 10 बार आए लोग पास चेक करने वाले। कभी उस लेडी कहते मेरा चेक ही नहीं किया एक बार भी। तो क्या है ये, वो उसका प्रेम था, उसको नज़दीक से दर्शन करने थे, दिखाई नहीं दी किसी को। कहने का मतलब छोटी छोटी बात पे भी, छोटी छोटी बात पे ही ये सब हो जाता है। तो प्रेम जो है वो गुरु निभाता है। भी आप प्रेम से पाल लें कोई चीज़ तो गुरु उसे जानता है। लेकिन एक ने किसी ने क्या लिखा है, गुप्ता क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब क्या पता नहीं। तो सीमा भारद्वाज, पता नहीं क्या मतलब है। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं। और जो भी है बात धीरे धीरे आपको समझ आती रहेगी। कब तक समझेंगे कब तक नहीं समझेंगे आप खुद देखते रहिए। लेकिन मान के चलिए भी एक ऐसे डिस्ट्रक्टिव मोड की ओर बढ़ रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी स्थिति में, जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है।
तो हमारे साथ बहन वीरपाल कौर है लाइन पे, हम उनसे बात करेंगे। हाँ जी बहन। हाँ जी बोलो। बोलो जी। हाँ फिर शायद प्रॉब्लम है कोई। हेलो लगता है आवाज़ आती नहीं। हेलो दोबारा ट्राई कर लेते हैं। हाँ जी आवाज़ आ रही जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी बोलो। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी, धाम धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिवें आपां नूं सारिआं नूं पता ही है भी 20 दसंबर तो लैके 28 दसंबर तक दा जिहड़ा पूरा हफ्ता हुंदा है, ਇਹ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ਨੂੰ आनंदपुर साहब का किला छड्डना पिया 20 तरीक ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਛਿੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ। ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੈ ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ, ਐਡੀ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜਲਾਦ ਖੜੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਵੇ ਆਣ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਣ। ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਨ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਲਾਉਣਾ ਕੀ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਵਧਾ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ।
ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 4 ਵਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦਾ। ਉਸ ਭਗਤ ਦਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਘਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚਵਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਘਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਪ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਠੰਡ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੁਬਾਹ 4 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੌਕਰ ਨੇ ਬੜੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗੀਠੀ ਟਾਈਪ ਕੁਛ ਸੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੇਟ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਇਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੱਪੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਟੱਪ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਥਵਾੜ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਟੱਪੀ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੱਪੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਗੱਪਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹਮਾਰੇ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕड़ों गुरु बनना चाहते हैं ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਊਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ
ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਗਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਮੋਹੀ ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਦੇ ਕੁਆਂਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀਆਂ ਘੋਲ ਘੋਲ ਤੇ ਟੌਫੀਆਂ ਘੋਲ ਘੋਲ ਕੇ ਵੀ ਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀ ਘੋਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਟੌਫੀਆਂ ਘੋਲ ਘੋਲ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਥ ਵਰਾਂਗਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀ ਘੋਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੇ ਚੋਕ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਲਦਲ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਆ, ਤਾਂ ਰਾਹ ਦੱਸੇਰਾ, ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਢੇ ਵਿਛੇ ਜਾਂ ਦਲਦਲ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਚਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਧਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਖਾਓ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਯੋਧਾ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲక్ష్మణ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਆ ਗੁਰੂ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਲక్ష్మణ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਵਣ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੀਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਲక్ష్మణ ਰੇਖਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਲక్ష్మణ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲక్ష్మణ ਰੇਖਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਹੱਥ ਪਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲక్ష్మణ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲక్ష్మణ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵਰਗਾ ਭਿਆਨਕ ਕਰਮ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਦਲਦਾ, ਮੌਤ ਵਰਗਾ ਭਿਆਨਕ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲక్ష్మణ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਨਾ। ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਓ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂੜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਆ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਤਾਰੋ।
ਉਹ ਉਤਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਨ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਪਤੰਦਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੀ ਵਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਧਨਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ, ਧਨਾੜ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਾਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਨਾੜ ਐਸਾ ਵਿਗੜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਗਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਗਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਮਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੱਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੱਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਮਾਲਕ ਜਿਸਕੋ ਹਮ कहते थे ना, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ मतलब हमारा नुकसान करता है। फिर कहते भी भूल गए किए गए परोपकारों को ऐसे लोग, कहते एक बार तो चलो फकीर का भोलेपन जा सोचो कि फकीर को मैंने बुद्धू बना दिया। पिता जी कहते भी चलो एक बार तो मन्निया भी उन्होंने भी फकीर का कोई भोलापन कह लो, ते जा मतलब कि भी ऐ सोचते। इत्थे पिता जी पूरा थोड़ा हस के वचन कर रहे हैं भी किस टाइप के लोग है ये दोगले तीगले लोग है ना, किस टाइप के ये सप के बच्चे अंदर बैठे किस टाइप की जी एक्टिंग करते सी गुरु पिता जी के सामने। कहते हुण ये सोचते हैं भी मतलब कि इन्होंने फकीर नूं बुद्धू बना लिया। कहते शायद वो उसके कारण थे कि वो चरम सीमा पर पहुंच गया। इत्थे गुरु पिता जी कहते भी शायद हो सकता तुहाडे कोई कर्म होण ते तुसीं चरम सीमा ते पहुंच गए, पर कहते लेकिन वो अल्लाह मालिक राम की रजा में रहने वाला फकीर जब ये कह सकता है कि जा चाहे तेरे पाप गुनाह है तो रहमत पाएगा, तो वो ये भी कह सकता है कि एक दिन आंधे मुंह चारों खाने चित्त भी हो जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी देखो, गुरु पिता जी ने एक बारी नहीं वचन बहुत बारी किए हुए है भी जेड़ा सतगुर दे सकता है ना, जेड़ा सतगुर रहमत दे सकता, खजाने दे सकता, साइकिलों तो उड़ार तक जहाजा तक ले जा सकता, वो वापस भी ले सकता है। ते जेड़े ये ज्यादा मतलब अपने आप नूं रूढ़ी दे जेड़े अंध भगत है ना, कहंदे साडी तां रूढ़ी नूं वचन होए वे पक्के तौर ते ही भी तां रूहानियत दी वारस है जी, तां फलाना जी, ते हुण भी इन्हां ने वचन करा लए रूढ़ी दे नाल खा के। पर जदों गुरु पिता जी ने ये वचन कीते
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਚ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵਰਦਾਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਵ ਮਹਾਦੇਵਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਕੇ ਉਸਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਦਾਨ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਊ, ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਰਦਾਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖੂਹ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ 2 ਖੂਹ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਫੁੱਟ ਜੇ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਫੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖੂਹ ਚ ਡਿੱਗ ਪੂ, ਉਹਨੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਭ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੇਮ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ऐसे औंधे मुंह चारों खाने चित्त भी हो जाएगा और ऐसा चित्त होगा कि कोई दाव पेच नहीं चलेगा। जिधर मर्जी दौड़ते फिरना, पहाड़ों में, अजाड़ों में, जंगलों में, बियाबानों में, टूने करना, टोटके करना, मेख दबाना और प्याज दबाना, नारियल फोड़ना, चाहे अपना सिर फोड़ना पत्थरों में जा जाके। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ फोड़ना, जो चीज चाहता है हो जाए, सवाल पैदा ही नहीं कि हो सकता भी आपको मिल जाए। जो चीज चाहता है ना हो जाए, कहते सवाल पैदा ही नहीं हो सकता कि मिल जाए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਹੀ ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਵਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕभी नहीं होने देंगे। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀਆ रही है। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, क्योंकि ये तो रब कहता है कि अगर मैं किसी को दत्कार दूं तो मेरा संत फिर से रहमत करके उसे माफ कर सकता है, लेकिन जिसे फकीर संत दत्कार दे बाई चांस, वैसे तो गुरु पिता जी कहते किसी को दत्कारते नहीं है, पर जिसे वो दत्कार दे तो भगवान कहता है मैं भी उसे माफ नहीं कर सकता क्योंकि वो तो मेरे भक्त का ठकराया हुआ है।
सो कईयों के जे मतलब भर्म है कि जहां नहीं तो बहुत कुछ है। मतलब जे वचन ध्यान से सुनने वाले हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, मतलब कि ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ मतलब कि कईयां नूं इह जिहड़ा हैगा भरम है, सो कईयों को ये भरम है कि जहां नहीं तो बहुत कुछ है, भी जी इत्थे भी तो फिर बहुत कुछ है। कहते देखते हैं, फिर गुरु पिता जी फिर हंस के कहते मालकों का है मामला। फिर पिता जी इत्थे ये गल टाल दिंदे भी तां मालकां दा जिहड़ा मामला है, भी जिवें पिता जी कहंदे हुंदे सी भी जे उन्हां दा भाई काल ते फिर साडा दयाल है, इसमें किसी का क्या है, टाइम बताता है, समा बताएगा। देखो पिता जी कहते टाइम बताता है, समा बताएगा। ते गुरु प्यारी साध संगत जिहड़े पिता जी ने हुण वचन कीते ना समा बताएगा, ते हुण समा दस रहा सारा कुछ। इन्हां दीयां करतूतां सारियां सामने आ रही कि किवें ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਫੋੜਨਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। तो पिता जी कहते फिर देखो गुरु पिता जी स्टेज पे बैठ के कोई झूठ नहीं बोल रहे। पिता जी अगे जाके की वचन करते इत्थे नाल ही कहते तो ऐसा हो रहा है, साध संगत आके बताती है। देखो पिता जी कहते सारा कुछ हो रहा है, कहते साध संगत आके बताती है। कहते बड़ी हंसी आती है कि जो कल तक कहता था कि मालिक राम अल्लाह तो यहीं पे सब कुछ है, तो आज कहता नहीं पहाड़ में मिलेगा। देखो गुरु पिता जी वचन कर रहे, कहते कल तक कहते सी ना भी अल्लाह राम मालिक सारा कुछ इत्थे ही है, तो कहते हुण कई कहते तो आज कहता नहीं पहाड़ में मिलेगा। कहते टक्कर मारी तूने टोट के किए रास्ते पे। इत्थे गुरु कहते गुरु पिता जी देखो बिल्कुल क्लियर कट कहते पहाड़ में मिलेगा, पहाड़ा च जाते कहते फिर कहते टक्कर मारी फिर टूने टोट के रास्ते ते करते है। गुरु प्यारी साध संगत जी ये सारा पखंडवाद है, ਇਹਦਾ मतलब पिता जी ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ शुरू ਹੋਇਆ। फिर पिता जी थोड़ा समझाਉਂਦੇ भी जिवें गांवों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ जिवें ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੂਣਾ ਟੱਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ तरह कहते फिर यही करते हैं। कहते वहां जाकर टूना उतारना, किसी के खेत में मेख दबानी, क्योंकि कहते बहुत होते हैं उस्ताद। गुरु पिता जी ये बता रहे हैं कि बहुत होते हैं उस्ताद, मतलब यहो जे तो इन्हां दे उस्ताद है कई बना रखे होंगे फिर जो सब सिखाते हैं। मुर्गा दे दे मुझे लाल कच्छा पहना दे, गोट पहना दे, काला कच्छा पहनना, काला कपड़ा दे दे, शराब विस्की की बोतल दे दे, बकरे की नाड़ तू रख लेना बाकी का जिस्म दे दे, मुर्गा दे दे, ऐसा ऐसा सामान मांगते हैं। देखो सामान बताने के बाद पिता जी पता क्या वचन कर रहे हैं, वो ध्यान से सुनने वाली बात है। पिता जी वचन कर रहे हैं, कहते हैं ऐसा ऐसा सामान मांगते हैं और वो धार्मिक कहलाने वाले जिससे सब कुछ मिला उसको छोड़ के पत्थरों में औजारों में ठोकरे मारते फिरते हैं। देखो ये नहीं है गुरु प्यारी साध संगत जी, तुम ये ना समझो भी ये वचन पिता जी किसी बाहरले मनमुख बंदे नु कर रहे हैं। पिता जी क्लियर कट वचन कह रहे हैं, कहते और वो धार्मिक कहलाने वाले, वो धार्मिक कहलाते अपने आप को, जिससे सब कुछ मिला, जी तो सारा कुछ मिला उस मालिक तो, उस सतगुर तो, उसको छोड़ के पत्थरों में औजारों में ठोकरे मारते फिरते हैं। देखो कहते ओनू छड्ड के ते पत्थरां ते औजारां दे विच ठोकरा मारते फिरते हैं और उनके जीवन में ठोकरें लिखी जाती हैं। फिर पिता जी कहते जेडे इहो जे लोग होंदे ने उन्हां दी जिंदगी दे विच ठोकरां लिखी दित्ती जांदी है। ऐसा नहीं करना चाहिए, पर कहते जिसका विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, गुरु पिता जी वचन कर रहे, कहते विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जब आदमी के कर्म खोटे हो जाते हैं ना, बुरे हो जाते हैं, तो फिर उसकी बुद्धि विवेक भी विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। वो किसी संत पीर फकीर की नहीं मानता। गुरु प्यारी साध संगत जी ये सारे दे सारे वचन इन्हां नूं ही हो रहे सी। ये ना समझना कि किसी आम साध संगत दे विचों पिता जी किसी नूं कर रहे सी जां किसी मनमुख नूं कर रहे सी। एक एक गल इन्हां वचनां दे विच क्लीयर
ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 88 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸਟ ਹੈ 6 ਨੰਬਰ ਕੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ 40 ਕਬੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਟੂਣੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ वचन किहनू कर रहे हैं। फिर अगे पिता जी वचन कर रहे हैं, कहते बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का, जिसका मन बिगड़ जाए, जिसका विश्वास डोल जाए, डगमगा जाए, वो ऊपर ऊपर से तो चाहे कहते सजदा करता रहे, लेकिन अंदर से उसका मन उसको इतना सता देता है कि उसका यकीन नहीं रहता, और जब यकीन नहीं रहता तो रहमो कर्म भी उसके पास नहीं रहता। गुरु प्यारी साध संगत जी जिन्हों अपने सतगुर ते दृढ़ विश्वास नहीं ना, तो गुरु पिता जी कहते फिर ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ कोई रहमो कर्म नहीं रहता, वो कोरा हो जाता है, खाली हो जाता है, और उसको किधर भी सुख शांति आनंद नहीं रहता। इसलिए भाई मालिक का नाम जपना चाहिए, उसकी भक्ति इबादत करना चाहिए, मालिक से मालिक को मांगना चाहिए, डरिए उस मालिक से। देखो पिता जी फिर इन्हों अलर्ट करते सी, फिर पिता जी बार बार हाथ जोड़ जोड़ के इन्हों अलर्ट कर रहे हैं, कहते डरिए उस मालिक से जो सब कुछ दे सकता है और वो ले भी सकता है। दोबारा वचन करते गुरु पिता जी ने लैन दी, वापस लैन दी। आपके कर्मों का फल नहीं है कि आपको रुतबा दे दिया है। इत्थे गुरु पिता जी जो वचन कर रहे ना रुतबा वाला, प्यारी साध संगत जी इत्थों समझो कि ये वचन किन्हां नूं होया। पहला शुरू दे विच पिता जी ने कहा भी चरम सीमा ते पहुंचे, तां इहदा मतलब वो बंदे चरम सीमा ते भी पहुंचे हुए सी। दूसरा पिता जी इत्थे कह रहे आपके कर्मों का ही फल नहीं कि आपको रुतबा दे दिया। जे पिता जी ने किसी नूं रुतबा देता तो इहदा मतलब ये नहीं कि उहदे कर्मां दा कोई फल है। इसका मतलब जे नहीं कि आदमी मतलब आपकी शातिरता जां होशियारी ने सब कुछ कर दिया। पिता जी कहते जे तुहानू किसी नूं रुतबा जां ओहदा देदा दा मतलब ये भी नहीं भी जिहड़ी तुहाडी होशियारी है जां शातिरता तुसीं कीती कोई ओहदे करके तुहानू असीं इह दित्ता है। फिर पिता जी क्या कह रहे हैं, जे तो मालिक की कृपा दृष्टि ने कर दिया, उसकी दया ने कर दिया, और शातिरता करते जाओगे मटका भरता जाएगा, और एक दिन ऐसा फूटेगा कि उसका लावा आपसे संभाले भी नहीं संभलेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी सब तो वड्डे वचन पिता जी कहते मत समझो कि तुहाडी होशियारी नाल जां तुसीं कहो भी तुहाडे कोई कर्म है जां तुहाडी कोई शातिरता ओहदे नाल असीं तुहानू जिहड़ा रुतबा दे दिया। कहंदे ते कहंदे इह सिर्फ मालिक दी कृपा दृष्टि सी, ओहदी दया सी। पर कहंदे जे इसे तरह शातिरता करदे रहे, इसे तरह तुसीं कहंदे होशियारियां करदे रहे, तां कहंदे इहो जिहा मटका फुੱਟੂਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ मटका फुੱਟੂਗਾ ਤਾਂ फिर गुरु पिता जी कहंदे ਜਿਹੜਾ लावा निकलूगा ना लावा, ते फिर वो थोड़े तो संभालिया भी नहीं संभलिया जाना। इसलिए बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, गलत कर्म नहीं करने चाहिए। मालिक से मालिक को मांगो, अल्लाह वाहिगुरु राम से राम को मांगो, तो दोनों जहानों की खुशियां आपको मतलब कि देगा वो, और दया में रहमत से मालामाल कर देगा। गुरु प्यारी साध संगत जी इन्हां वचनां नूं जदों तुसीं ध्यान नाल बार-बार सुनोगे ना ते बिल्कुल क्लीयर कट है। ये बहुते जिहड़े अंध भगत है ना मैनेजमेंट दे ते ला के विचों कट के इन्हां दे विचों वचन ते मुड़ के ला दिंदे आ फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम वास्ते। भी तां पिता जी ने इन्हां नूं वचन कीते आ जी, इन्हां दा मतलब कि मटका फुੱਟੂਗਾ जी, इन्हां दा लावा फुੱਟੂਗਾ जां इन्हां वास्ते वचन होए है। गुरु प्यारी साध संगत जी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम दा एक भी मैंबर उस टाइम ना कोई किसी चरम सीमा ते सी, ना किसी रुतबे ते सी, ना अहुदे ते सी, जिहदियां पिता जी गल्लां कर रहे हैं बिल्कुल क्लीयर कट है। जे हजे भी इन्ने क्लीयर कट वचन गुरु दे होण ते संगत समझे ना, फिर तो गुरु पिता जी दे वचन जिवें भी ओहदी फिर मतलब कर्म ही माड़े हो सकते हैं। गुरु पिता जी ने एक बारी वचन कीते सी स्टेज तो भी जिन्ना क्लीयर कट ਅਸੀਂ एक गल दस देने ना आने वाले समय बारे, कहते अज तक किसी संत पीर फकीर ने इन्ना क्लीयर कट कोई वचन नहीं कीते। गुरु पिता जी एक गल है जिहड़ी सानू समझाउंदे रहे, पर माड़े भाग उस लोकां दे जां संगत दे जिन्हां ने गुरु पिता जी दे वचनां नू सुनिया नहीं। उही गल गुरु जिहड़े वचन मनना सब तो वड्डी भगती है। गुरु प्यारी साध संगत जी गुरु वचन मनो, आप जिहड़ी सब तो वड्डी भगती है वो कमाओ। गुरु वचनां च रहोगे तां
पिता जी दे वचन मालो माल खुशियां दे नाल मालो माल हो जाओगे, इसे चीज की कमी नहीं होगी। एक पैर इत्थे ते दूजा सीधा सचखंड। पर जे मतलब कि पिता जी कहंदे बुरे कर्म करते रहे ते बेशक वचन ये मस्ताना जी होए भी एक पैर दूजा सचखंड, पर कहंदे नहीं चाहे नाम लिया भी होवे वो नरकां दे विच ही जाणगे। इसे करके जितनी भी फेथ वर्स की टीम है आपां अडोल रहना। जो ये अपना शहीदी दिहाड़े चल रहे आपां सिक्ख्या लैनी है छोटे छोटे बच्चों तो भी, अपने गुरु पिता जी दी आन बान ते शान दे वास्ते आपां हर चाहे आपां नूं कुछ भी करना पवे आपां हर हालत दे विच अपने गुरु पिता जी नूं निर्दोष साबित करना। जो मिशन आपां लैके चलने उस मिशन नूं आपां कामयाब करना है। चाहे दुनिया कुछ भी करदी फिरे, कुछ भी सितम करे, आपां हस हस के सहांगे। और आपां जिहड़े हैगे आ इन्नी वड्डी जिहड़ी प्रेरणा दित्ती आपां नूं वड्डे साहिबजादे और छोटे साहिबजादे ने, आपां जरूर वो प्रेरणा आपदे दिल दे विच धार के रखांगे और गुरु पिता जी दी अरदास भी करांगे कि हे सतगुर सानू भी उन्नी ही हिम्मत दिओ, सानू भी उन्नी शक्ति दिओ कि असीं आप जी दी आन बान ते शान पूरी दुनिया दे विच उच्ची करिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और जो भी है सब वचन आपने सुने हैं हजूर पिताजी के, ये देखते हैं वीडियो होगा तो वीडियो डाल भी देंगे। तो कैसे पिताजी बताया करते भी चरम सीमा पे पहुंचने वाले ओहदों पे, जो डेरे के अंदर ओहदे पे हैं और चरम सीमा पे पहुंच गए, वो कैसे हजूर पिताजी को ही दुश्मन समझते हैं और कैसे ही तंत्र विद्या करते थे। तो ये सारी चीज़ें और उसके बाद हजूर पिताजी पे दोष लगाते थे और अब आज आप उनको भगत बनाए खड़े हैं। तो खैर ये सब कुछ है और ऐसी भी जानकारियाँ हमें मिलती हैं जो आज कई दिन पहले कई बार लोगों ने बता दिया कि ये एडम ब्लॉक में मीटिंगें करते हैं और ये सोचते हैं भी क्या जी अब फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के लोगों को मारना कैसे है, जान से कैसे मारना है। इसको लेके यूपी वाले के साथ भी मीटिंग हुई थी, 2 बार लोगों ने बताया भी यूपी वाले के सामने भी इस बारे में मीटिंग हुई और एडम ब्लॉक में भी मीटिंग हुई है। तो खैर इनको देखते हैं क्या क्या प्लानिंग करते हैं। तो आपने ध्यान रखना है इनका। और हालांकि क्या है कि इतने ये दलेर नहीं है जो सामने से लड़ना जानते हो। इन्होंने हमेशा पीठ पीछे छुरा खोबना सीखा है, वही इनके ख़ानदानों में इनके खून में रमा हुआ है और यही चीज़ इसको यूपी वाला इनको सिखा सकता है और क्या है। तो खैर ये सारी चीज़ है। बाकी कोई और चीज़ पूछनी हो, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछते रहा कीजिए, कोई जानकारी देनी हो। और जानकारी ये भी आ रही है भी जनवरी में फिर से ये नौटंकी शुरू होगी और कुछ कह रहे जी परमानेंट आ जाएंगे। और ये कुछ हनीप्रीत के रिश्तेदार हैं जो डालते रहते हैं लाइव में, हो सकता है ये भी इन्हीं के भेजे हुए आते हों कि हमारे से तंत्र विद्या करवा लो, तो ये आते रहते हैं बीच में। तो खैर एक बोल रहे हैं भी परमानेंट आएंगे वगैरह वगैरह। तो खैर महीने में जितना गंद ये खिंडा के जाता है वो तो इनसे सिमटता नहीं है। परमानेंट आ गया गलती से तो कितना कचरा खिंडाएगा तो पता नहीं। तो खैर जो हजूर पिताजी से प्रेम रखते हैं, वास्तविकता समझते हैं, जानते हैं, हमारी उनसे एक रिक्वेस्ट है, ये कह सकते हैं आप अपने तरीके से काम करने वाले, लेकिन आप अपने दिल में ये इच्छा ज़रूर रखें भी आपको गुरु पिताजी को ढूंढना है, तलाशना है, मिल जाएं और किसी भी रूप कैसे भी मतलब हमें मिले, हजूर पिताजी मिलें। और ये इच्छा रखें, क्षमता हो ढूंढने की, काम करने की ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन इच्छा ज़रूर रखें, ये ध्यान रखना। हाँ बाकी रही बात कि कोई हमला कर देंगे, कुछ है ऐसा कुछ कर देंगे, तो खैर इन्होंने जितने भी लोगों की हत्याएं की हैं या करवाई हैं वो सब दोस्त बन के उनके पीठ पीछे छुरा खोबा है। जितने भी अभी भी हाल ही में एक अजीत ब्रह्मचारी है, या फिर नोएडा में एक ब्रह्मचारी था मनीष, ऐसे कई थे। हमारी कॉलोनी में 3-4 लोगों को मारा था इन्होंने। तो ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए, पर ये हर बंदे को जिनको भी इन्होंने मारा है दोस्त बन के मारा है। तो जिनके ये दोस्त हैं उनको फिक्र करनी चाहिए, और ये भी हमारे जिनके दोस्त हैं भी उनको कभी भी मार सकते हैं, हमें कोई चीज़ की परवाह नहीं है। सामने से लड़ने का दम तो है नहीं, और इतने इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया भी ये सामने से लड़ने का दम रखें। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भी हजूर पिताजी के चरणों में कि सच्चाई जल्दी से सामने आए। और इस प्रार्थना को करते हुए आप सबने हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आखिरी में अरदास बोलेंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर,
तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श मैं सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है ये तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और सत्संग जी, आप ये पोस्ट ज़रूर डालते रहिए कि किसी से भी, हमने भी कोशिश करेंगे इस पर डालते रहें, किसी से भी किसी भी किस्म का प्रसाद लेकर ना खाएं। और ये खुले तौर पे आप लिख सकते हैं भी एडम ब्लॉक तंत्र विद्या के जरिए लोगों को पागल बनाने के लिए केमिकल वाला प्रसाद दे रहा है। तो अगर आप डेरा सच्चा सौदा के सत्संगी प्रेमी हैं तो एडम ब्लॉक द्वारा भेजे गए किसी भी प्रसाद को ना खाएं। आपकी सेहत खराब हो, आप पागल हो, आपका दिमाग खराब हो, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो इस तरह की पोस्टर्स बना के आप फेसबुक पर डालते रहा कीजिए हमारा, क्योंकि परम पिता जी ने भी ये वचन किए थे अपने लिए। परम पिता जी ने ये वचन किए थे भी अगर हम, मतलब परम पिता जी खुद अपने लिए कह रहे हैं भी अगर हम ना बताएं संगत को कि भाई ये ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, तो मालिक हमें सजा देगा, ये परम पिता जी कह रहे हैं। तो सोचो भी जब हमें पता है भी ये केमिकल वाला प्रसाद है, ये तांत्रिक और ये संगत को, आम दुनिया को पागल बनाने के लिए है, किस लिए भी हनीप्रीत जैसों को ये अयाशियाँ चलती रहें, इनके प्रबंध अयाश बने रहें, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ ये अयाशी करें, दारू पिए, मांस खाएं, ये सब काम करें और भक्त का लिबास ओढ़े रखें। ये सब जानते हुए अगर आप सच्चाई नहीं बताते हैं, परम पिता ही कहते हैं भी, हालांकि वो तो खुद रब हैं, फिर भी वो ये बात बोल रहे हैं भी भगवान होते हुए भी मालिक हमें सजा देगा अगर हम ना बताएं। अगर आपको पता है ये सच्चाई तो आप लोगों को बताएं, क्योंकि नहीं बताएंगे तो हम भी सच्चाई जानते हुए ना बताएं तो हम सजा के भागीदार हैं। तो इसलिए कहते हैं भी जो सत्संगी है उसको अगर फल अच्छा मिलता है, तो अगर वो मतलब गलती करे तो उसको सजा भी औरों से ज़्यादा मिलती है। तो जब हमें पता है जब गलत है तो आप ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, ट्विटर, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उस प्लेटफॉर्म पे जानकारी डालें, व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट करें, जैसे भी ये करते रहा करें भी। जो केमिकल वाला प्रसाद दे रहे हैं, मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी और जो भी आपके घर में कलह कलेश जन्म लेगा इन तंत्र विद्याओं से, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो ये हम बतौर सत्संगी बता रहे हैं भी ये सब नौटंकी है, इसके पोस्ट आप बराबर डालते रहें। इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही।